आशा व्लॉग्स। मुझे अभी देखकर आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही अजीब लग रही हूँ। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, वो दिन आ गया है जिस दिन मुझे फाइनली बाय बाय कहना है खंडवा को और इंडिया को। मैं अभी फ़िलहाल में बहुत सारे मूड और बहुत सारी चीज़ों में हूँ। खुश भी हूँ कि आफ्टर 5 मंथ अदिश्री उसके पापा से मिलने वाली है, जो कि मैं पिछले 5 महीने से आई थिंक काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं थे। इवन अभी मैं पहुँचूँगी तब तक 6 महीने पूरे हो चुके होंगे। और दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ, थोड़ी सी कहना चाहिए टेंस भी हूँ और थोड़ी सी कहना चाहिए कॉन्फिडेंट भी हूँ कि ये जो प्लान है एकदम सही तरीके से जाएगा, एकदम सही होगा। और क्योंकि अभी जो माहौल है तो उस माहौल में ट्रैवल करना आई नो काफ़ी प्रॉब्लम्स और दिक्कतों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये व्लॉग आई थिंक मेरे वहाँ जाने के बाद ही आएगा और जब आप ये देख रहे होंगे तब तक मुझे वहाँ पहुँचने को 10 दिन पूरे हो चुके होंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये व्लॉग यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो अब हिम्मत करेंगे कहीं जाने की, क्योंकि उनका जाना ज़रूरी है हमारी तरह। क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कि हम इसे और आगे तक बढ़ाएं या हम और वेट करें, बट इससे ज़्यादा वेट करना शायद पॉसिबल नहीं था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रैवल कर चुके हैं पिछले 2 महीने पहले भी, तो उन्हें देखकर मुझे काफ़ी हिम्मत आई और मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया था, वीज़ा एक्सपायर हो गया था। सो उसे हमने फिर से रिन्यू करवाया। बहुत अच्छा हुआ कि वो घर बैठे हो गया, हमें सिर्फ कोरियर करना पड़ा एम्बेसी को और हो गया। सो जो मेरे पुराने व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं एम्स्टर्डम जाने वाली थी, जो कि कोरोना के कारण नहीं जा पाई। सो अब मैं जा रही हूँ और आज तारीख क्या है, 15 मिनट बाद जो है वो 14 लग जाएगी। सो मैं खंडवा से बाय कार बाय रोड पुणे जा रही हूँ। अपूर्वा क्या रुकने वाली हूँ, अपूर्वा के यहाँ पर मैं एक रात रुकूँगी और नेक्स्ट डे 15 को दोपहर में वापस मुंबई के लिए निकल जाऊँगी। मेरी मुंबई से फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। सो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना फुटेज ले पाऊँगी, कैसा ले पाऊँगी, और मैं अपना एक वीडियो अलग से पर्सनल भी बनाऊँगी पूरे पर कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एज अ मदर, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ अदिश्री को लेकर। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पुराने सारे ट्रैवल जो मैंने अकेले अदिश्री के साथ किए हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उनसे ये बिल्कुल अलग होने वाला है। तो बस मैंने अभी आपको इसलिए ये चीज़ बता दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये व्लॉग को अभी स्टार्ट करना चाहिए। अभी मम्मी पापा आए थे, थोड़ी देर पहले ही वापस गए घर और काफ़ी ख़राब लग रहा था। खंडवा में पिछले 48 घंटे से बहुत बारिश हो रही है। सो शायद मम्मी पापा कल सुबह नहीं आ पाएंगे। सो मैं अगर ज़्यादा भी मम्मी पापा के बारे में और वो सब बोलूँगी तो मैं अभी कैमरे के आगे रोना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ जाने की खुशी है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ से जाने का जो कि मुझे पता था 5 महीने पहले मुझे जाना है, लेकिन अभी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। सो मैं आपको अपने बैग दिखाती हूँ, कितने बैग हो गए, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइज़, ये है मेरा लगेज और मेरे 3 मेन बैग थे और 3 मेन बैग के अलावा मेरे साथ में 2 हैंड बैग्स थे, एक लैपटॉप बैग और एक डायपर बैग और एक छोटा सा स्लिंग बैग। उसे खैर मैंने नहीं लिया और हमें 23 kg एक्स्ट्रा लेना पड़ा क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा था। साथ में ये थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान है वो अपूर्वा का है, मेरा नहीं है, जो मैं लेकर जा रही थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान की आरती। ये नेक्स्ट डे जिस दिन निकलना था उस दिन का सुबह का फुटेज है। और मम्मी जी हमेशा कहती हैं कि जब भी आप बाहर जाते हैं एक नया टाइम स्टार्ट होता है, तो आपको घर से निकलने से पहले भगवान की ज़रूर दीपक लगाना चाहिए और ढोक देना चाहिए। सो मैं सुबह से नहाने के बाद यही कर रही थी। सो ये हमारे घर का नियम है, जो भी हम जब भी खंडवा से किसी और शहर या देश या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग दिया लगाकर ज़रूर घर से निकलते हैं। सो ये होने के बाद अब होने वाली है मेरी और
अधिशि की पूजा। और अधिशि और मेरी पूजा तो नहीं कह सकते इसे, बट चूँकि हम लोग जा रहे थे तो हमें भी घर से तिलक लगाकर, फूल देकर और घर से भेजा गया। यूजुअली माला लाई जाती है, आशीष भी जब भी जाते हैं तो माला पहनाई जाती है जब भी वो एम्स्टर्डम जाते हैं। तो बट इस बार कोरोना के कारण हम कोई भी किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हमारे घर एकदम फ्रेश जो रोज़ ऑरेंज कलर के लगे थे, पापा जी ने वो सुबह से तोड़े थे और हमें वो दिए थे। और यहाँ काका जी, पापा जी, काकी जी और आशीष की कज़न्स, मेरे मौसी मौसा जी, ये सब लोग सुबह सुबह जो लोग इकट्ठे हो सकते वो लोग आ गए, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। मम्मी पापा एक दिन पहले मिलके जा चुके थे, लेकिन सुबह से थोड़ी देर के लिए और आ गए थे, बट वो एकदम एंड मौके पर आए थे तो उनका भी एकदम थोड़ा सा क्लिप है। तो यहाँ सब लोग इमोशनल भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि 6 महीने बाद हम लोग जा रहे हैं आशीष के पास। तो सबको थोड़ा सा लग ज़रूर रहा था, सब थोड़ा सा दुखी ज़रूर थे, बट हाँ ये था कि सब लोग खुश भी थे कि जा ज़्यादा रोया नहीं। और आशीष की नानी जी भी वहीं थी हमारे लिए, नानी जी के साथ भी हमें रहने को मिल गया। तो इस तरह की बहुत सारी खुशी भी हुई कि सब लोगों से मिलना हो गया, सबके साथ रहना हो गया। शायद इतने दिन में नहीं रह पाती अगर स्टार्टिंग में चली जाती 15 दिन में तो। और मौसी भी थी, मौसा जी थे, बाकी लोग थे, पापा जी थे। तो कुल मिलाकर एकदम मिक्स फीलिंग थी। और मुझे काका जी छोड़ने जा रहे थे, सो हमारी गाड़ी भी आ गई थी, साथ में मम्मी पापा भी आ चुके हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा खुश होके और थोड़ा सा रो के सब लोगों को फाइनल बाय बाय किया और बाय रोड हम लोग पुणे के लिए निकल गए। और ये रही गाड़ी में मैं, काफ़ी उदास हो गई थी मैं पहली बार इस तरह का फ़ील कर रही थी कहीं जाते टाइम फाइनल गुड बाय खंडवा को नेक्स्ट टाइम तक के लिए। और ये रास्ते में यहाँ से खंडवा से लेकर पुणे जाते टाइम तक ऐसा कोई टाइम नहीं गया जब बारिश नहीं हुई थी, पूरे रास्ते पानी मिलता गया है, लेकिन ट्रैवल काफ़ी नॉर्मल था। अधिशि ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, एक दो बार थोड़ा सा उसे अजीब फील हो रहा था, प्यूक किया उसने, बाकी कुछ दिक्कत नहीं हुई। वो उसका पेंटिंग वेंटिंग करते गई और इस तरह से हम लोग आसानी से 11 साढ़े 11 घंटे में पुणे पहुंच गए। और ये नेक्स्ट डे का, मैंने अपूर्वा के यहाँ जाने के बाद कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। सो ये मैं कैब में बैठी हूँ पुणे से मुंबई जाते टाइम, यहाँ से मैं बिल्कुल अकेली थी, काका जी वापस जा चुके थे पुणे से और कैब थोड़ी सी छोटी हो गई थी मेरे हिसाब से, बट सामान फिर भी आ गया। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि ना मिनी मतलब बस करनी पड़ती टाइप से लग रहा था, कोई भी कैब में प्रॉपर सामान नहीं आता। तो ये अभी रास्ते का पूरा सीन है। पुणे को मैं लास्ट बाय कह रही थी और ठीक था, ये वाला सफ़र भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ भी रास्ते भर पानी मिला, लेकिन सब कुछ ठीक था, इतना दिक्कत नहीं आया। हाय गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही हो। और हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे और हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि पुणे की जो फ़्लाइट थी, पुणे से मैं जब मुंबई आ रही थी तो पुणे में बहुत बारिश थी, तो मुझे लग रहा था कि मुंबई में भी बारिश हो रही होगी और इस वजह से हम जल्दी आ गए। हम बस एक्चुअली बहुत सारा लगेज है और फ़िलहाल हम जल्दी आ गए हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने इस साल अधिशि इसको आवाज़ कम करो, मैंने इस बार सोचा है कि मैं एक पोर्टर कर लूँगी ताकि थोड़ी सी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अभी जब तक फ़्लाइट का टाइम नहीं होता हमें पोर्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ठीक है, जब तक हम बैठते हैं, 4-5 घंटे पहले आ चुके हैं तो ठीक है। और अपूर्वा ने अभी मुझे आते टाइम टीका लगाया था। मैं कल अपूर्वा के आने के बाद बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि हम बातों में विड़े रहे। 5-6 महीने बाद मिले थे और साथ में बहुत सारी बातों के साथ काम भी था, तो मैंने वहाँ पे व्लॉग करना, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे व्लॉग करना चाहिए। सो ठीक है, अभी अंदर जाते हैं। सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है, हम लोगों ने भी मास्क लगाया, अधिशि ने भी मास्क लगाया है। और आज अधिशि को स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल
फ्री में मिला हुआ स्क्रीन टाइम जो है वो एकदम फ्री में मिला हुआ है ना। तो अदिशु को मैं पूरा स्क्रीन टाइम दूंगी ताकि वो किसी भी तरह के सामान को हाथ न लगाए। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा फ्लाइट का टाइम होता है तब तक यहाँ हम देख रहे हैं। अगर हुआ तो अदिशु को डिनर करा दूंगी मैं। डिनर में अपूर्वा के यहाँ से लेकर आई हूँ अदिशु का। तो लेट्स सी क्या होता है। न्यू नॉर्मल। यहाँ चेक इन के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, फिलअप करने थे फॉर्म्स। वैसे मैं घर से सब कुछ लेकर आई थी, सब कुछ फिल करके लाई थी ताकि वहाँ कुछ हो नहीं। लेकिन वो रहता है ना कि आप 2 फॉर्म लेकर आए तो आपको 3 कॉपी देनी है, आप 4 लेकर आए तो आपको 5 सबमिट करने, इस टाइप से हुआ। सो मैं वहाँ बैठकर और सारे फॉर्म मैंने फिलअप किए और उन्हें दिए, जो कि नीदरलैंड अथॉरिटी के लिए भी थे। और आई थिंक ये डोमेस्टिक में भी रहता है लेकिन इंटरनेशनल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सारे प्रोसीजर, सारा सब कुछ इमिग्रेशन और सब कुछ फॉलो करने के बाद हम लोग आ गए अंदर, जहाँ से हमें सीधा अंदर फ्लाइट में जाना था। वहाँ आकर हम बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से सैनिटाइज कर ली थी अदिशु के लिए। और अदिशु लोगों से बातें भी कर रही थी, आपको एक एक चेयर छोड़कर बैठना था। तो थोड़ी देर मैंने उसे चेयर पर बैठने दिया और उसके बाद मैंने उसे उसके स्ट्रोलर में ही बैठा दिया, सब कुछ सैनिटाइज करके। और यहाँ भी वो पेंटिंग करती रही। आपको बच्चे को बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले भी रखना होता था लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें बच्चे को बिजी अगर आप नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं छूता रहेगा, टच करता रहेगा, तो वो भी दिक्कत का काम है। वैसे लोग भी काफ़ी अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रहे थे, मास्क लगा रखा था, बैठे थे। और यहाँ जो है हमारा प्लेन जो है, हमारी जो फ्लाइट है वो आकर खड़ी हो चुकी थी, सामान डलने लगा था। सो अदिशु काफ़ी खुश थी कि अब फाइनली वो पापा के पास जाने वाली है। और अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में अंदर। और यहाँ भी उन लोगों ने डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा था। थोड़ी थोड़ी दूर रुक कर उन्होंने स्टिकर्स लगा रखे थे कि आपको कहाँ खड़ना है। सो उस सब चीज़ों को फॉलो हमने भी किया, अदिशु ने भी इवन किया। अदिशु को पता था कैसे फॉलो करना है, कैसे सब चीज़ें करनी है। बार बार वो सैनिटाइज करने का बोल रही थी, स्प्रे करने का बोल रही थी। और अब हम लोग आ गए फ्लाइट में अंदर। बहुत गर्मी हो रही थी और मास्क को कंटिन्यू लगा कर रखना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ठीक था। अदिशु का मैंने मास्क निकाल दिया था क्योंकि वो बिल्कुल मना कर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो एकदम एंड टाइम पर क्रैंकी हो। फ्लाइट में किसी भी तरह का गर्म खाना नहीं मिला। उन्होंने इस तरह के पैकेट बना के दिए थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी वैसे, बट सब कुछ सूखा नाश्ता जैसे हम कहते हैं वो था। हल्दीराम की कचौरी थी, 5 स्टार थी, चीज़ था, पानी के पैकेट थे, उन्होंने एक्स्ट्रा पानी भी खैर दिया था। इसके अलावा क्रैकर्स थे और कुकीज़ थी। तो ऐसे हमें 2 पैकेट मिले थे, लेकिन इतना सारा था कि एक पैकेट में ही मेरा और अदिशु दोनों का हो गया था। इस तरह की बॉटल्स वो आपको जितनी लगे वो दे रहे थे, लेकिन इसके साथ भी उन्होंने एक्स्ट्रा पानी भी दिया था, एक बनाना भी था। अदिशु खैर सो रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई, लेकिन फिर भी इस तरह से उन्होंने पूरा पैकेट बना के दिया था। सो हमारी जर्नी के जो 8 घंटे हैं स्टार्टिंग के वो ख़त्म हो चुके हैं। 2 या 3 घंटे और बचे थे इस वक्त और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अदिशु का काफ़ी अच्छे से आराम हो गया था। खैर मैं भी अच्छा 5-6 घंटे सो ली थी, लेकिन फिर भी थकान लग रही थी। हम दोनों के बीच में एक सीट एक्स्ट्रा थी, मतलब हमने पे 2 के लिए किया था, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक सीट एक्स्ट्रा दी थी 3 सीट से। तो अदिशु का काफ़ी अच्छा आराम हो गया था। और फाइनली जो प्लेन है अब वो नीचे आ चुका है और नीचे जाने वाला है, एम्स्टर्डम पहुंचने वाला है। सो ये तभी का सारा फुटेज है। सो फाइनली ये जो पूरा सफ़र था ये अब ख़त्म होने वाला है यहाँ पर। हम लोग आ चुके हैं एम्स्टर्डम, बाहर भी निकल चुके हैं। अदिशु आशीष को ग्लास में से देखकर ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था उसने। बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि हम सारा सामान लेकर फिर पापा के पास ग्लास के उस तरफ जाएंगे। और पापा यहाँ हम लोगों के लिए लेकर आए थे फ्लावर्स, जो कि पहली बार हुआ है कि पापा हमारे लिए लेकर आए। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अदिशु के लिए पापा लेकर आए थे पेंसिल। अदिशु बहुत खुश थी आशीष को देखकर।
और उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे, क्योंकि 6 महीने बाद ये चीज़ हुई थी। और उसने उसके पापा को देखा था। और मैं पिछले 6 महीने से अगर सबसे ज़्यादा टेंशन में थी, मतलब मुझे मेरे लिए पर्सनली कि मैं आशीष के साथ नहीं हूँ बुरा लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा था कि वो अपने पापा से नहीं मिल पाई थी। मैं फिर से कहूँगी कि ट्रैवल करना इतना ज़रूरी था या नहीं था, ये बात सब कुछ एक तरफ रह जाती है इस चीज़ को देखकर कि यदिशि फाइनली अपने पापा से मिल ली थी। सो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बोलना बंद ही नहीं करती, कंटिन्यू बोले जा रही थी, बातें बताए जा रही थी फ्लाइट के। सो हमने थोड़ी देर बैठकर उससे थोड़ा नॉर्मल किया कि वो उसके पापा से बातें कर ले। और उसके बाद हम लोग की कैब, क्योंकि हमारे पास सामान था बहुत सारा। सो वहाँ ये सिस्टम रहता है जैसा हमारे इंडिया में होता है, कैब जो होती है वो बाहर एयरपोर्ट की रहती है। अदिशा यहाँ भी देखिए डांस कर रही है, पता नहीं क्यों। और वहाँ भी ऐसे ही सिस्टम रहता है, बाहर कैब रहती है, आप बस जाइए, एक बार हाथ दीजिए और कैब आ जाती है। सो यहाँ भी एम्स्टर्डम में भी कोरोना है, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार है, बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट है। और समझ सकते हैं पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया इतना नहीं है, सो रिकवरी जल्दी हो रही है। फिर भी हम लोगों ने मास्क और सब कुछ लगा रखे थे। जो कैब थी वो भी ऐसी थी कि बीच में थोड़ा सा गैप था, और उसके बाद आप पीछे की साइड बैठिए, आप फ्रंट वाली रो में नहीं बैठ सकते। मौसम बहुत अच्छा था एम्स्टर्डम में जिस दिन हम आए थे उस दिन। तो इस तरह से मेरे हिसाब से सब कुछ बेस्ट था। और कैब में भी अदिशि की बकबक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू बोली जा रही है वो। और मैं बाहर देखने में लगी हूँ, मुझे अभी बहुत थकान लग रही थी तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे, और हम लोगों ने नहा लिया है, सारे सब कपड़े और बैग सब कुछ सैनिटाइज कर लिया है। और बहुत अच्छी रही जो पूरा ट्रैवल था। अदिशि थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी एज़ यूजुअल, जो कि वो होती रहती है, बट इतना ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप घर में रहते हैं तो आपको अभी इतना नहीं समझ में आता है कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एकदम एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है कि क्या है। और खुद का ध्यान आप जितना ज़्यादा रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। मैंने 2 तरह के सैनिटाइज़र यूज़ किए थे, मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी इस पर, लेकिन अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें आपको रखनी होती हैं बेसिक। बट फिर भी मैंने 2 तरह के सैनिटाइज़र यूज़ किए, एक जो आप अपने हाथों पे लगाने हैं और दूसरा सैनिटाइज़र जो था वो मैंने जगहों को साफ़ करने के लिए, आपको वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप स्प्रे कर दीजिए और काम हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में 10 बज रहे हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि घर पूरा, बट मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। खंडवा से पुणे, पुणे से मुंबई और मुंबई से एम्स्टर्डम, 3 दिन बहुत ज़्यादा मेरे भारी रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये पूरी ट्रिप में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आपको दिखाए वो आपको पसंद आए होंगे। और अब से आपको जो भी व्लॉग में दिखेगा वो सब कुछ एम्स्टर्डम का दिखने वाला है। घर वालों को ऑफकोर्स मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एक जगह रहते हैं ना तो आप दूसरी जगह को मिस करते हैं, जब दूसरी जगह रहते हैं तो आप पहली जगह को मिस करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकें। सो और अदिशि जो है वो अभी माउथ ऑर्गन बजा रही है। सो बस आज से एम्स्टर्डम की लाइफ स्टार्ट होगी, एम्स्टर्डम और अदिशि मम्मा की लाइफ, है ना? हाँ, पापा की भी लाइफ, जो कि अभी हमारे लिए कुछ बना रहे हैं। अभी 14 दिन हम लोगों को बाहर नहीं निकलना है, वो यहाँ की गवर्नमेंट का रूल है, तो हम घर में ही रहेंगे। बट घर में तो अब खैर हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ साफ़ कर लिया है, हम लोगों ने क्लीन कर लिया। सो लेट्स सी 14 दिन और क्या क्या होता है। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।